डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो या सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हो, जब इसका कंप्रेशर खराब हो जाता है तो इसे रिप्लेस करना होता है, यानी चेंज करना होता है। दोस्तों, मैं इस्माइल खान आज की इस वीडियो में 250 लीटर के LG डबल डोर रेफ्रिजरेटर के कंप्रेशर को सिस्टमेटिकली और परफेक्टली चेंज करना बताऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की हमारी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। ये LG की 250 लीटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें कोई कूलिंग नहीं है क्योंकि इस फ्रिज का कंप्रेशर खराब हो चुका है। इसकी खराबी को समझने के लिए सबसे पहले इसकी वायरिंग बॉक्स के स्क्रू को खोलकर हटा लेते हैं। सभी कंप्रेशर में 3 टर्मिनल होते हैं, कॉमन, स्टार्ट और रन। LG के कंप्रेशर में ऊपर की तरफ 2 टर्मिनल स्टार्ट और रन, जबकि नीचे की तरफ कॉमन टर्मिनल होता है। तीनों टर्मिनल के बीच अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं और तीनों में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आइए इस कंप्रेशर की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ऊपर के दोनों टर्मिनल रनिंग और स्टार्टिंग में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। रन और कॉमन के बीच भी कंटिन्यूटी नहीं है। स्टार्ट और कॉमन के बीच कंटिन्यूटी है। इसका मतलब रन टर्मिनल की कंटिन्यूटी ब्रेक है, जो कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है। इसका मतलब इस फ्रिज के साथ स्टेबलाइजर लगा होता तो शायद ये कंप्रेशर सेफ हो जाता। अब इस कंप्रेशर को रिप्लेस करके फ्रिज को रिपेयर करेंगे। इसके लिए इस कंप्रेशर के डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन को कट करके कंप्रेशर को हटाएंगे और इसी कैपेसिटी का दूसरा नया कंप्रेशर गोदरेज कंपनी का लगाएंगे। वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसकी चार्जिंग लाइन को कट करेंगे, जिससे फ्रिज में मौजूद गैस निकल जाएगी। हम लोग ओपन एरिया में काम कर रहे हैं तो गैस सीधा एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। अब इसकी डिस्चार्ज लाइन को काटेंगे। ये पाइप लोहे की होती है, इसलिए हेक्सा ब्लेड से काटेंगे। डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन को कट करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि कंप्रेशर से ज्यादा दूर ना काटें, वरना पाइप छोटी हो जाएगी, जिससे बाद में पाइप को ऐड करना पड़ेगा। अब सक्शन लाइन को इसी तरह से कट कर लेंगे। फिल्टर के सपोर्टिंग स्क्रू को रिमूव करके फिल्टर को कंडेंसर से कट करके इसे भी रिमूव कर लेंगे। फिल्टर से कैपिलरी को अलग करने के लिए पहले कैपिलरी को सैंडपेपर से साफ कर लेते हैं। अब कैपिलरी को जिस जगह कट करना होता है वहां चारों तरफ तेज चाकू से अच्छी तरह मार्किंग करते हैं और ऊपर नीचे हिलाकर ब्रेक कर लेते हैं। इससे कैपिलरी का होल एकदम सही होता है। खराब कंप्रेशर के लेग में लगी लॉक पिन को हटाकर कंप्रेशर निकाल लेते हैं। इसकी जगह सेम कैपेसिटी का न्यू गोदरेज कंप्रेशर इंस्टॉल करेंगे। कंप्रेशर को अनबॉक्स करेंगे। इसके बॉक्स में कंप्रेशर के साथ PTC रिले, ओवरलोड प्रोटेक्टर, कैपेसिटर और एक कवर भी है। कंप्रेशर की पाइपों में लगे रबर की कैप को निकाल लेंगे। कंप्रेशर के लिक को फ्रिज के बेस प्लेट पर लगे बोल्ट में बैठाकर लॉक पिन लगा देंगे। अब इसकी पाइपों को सिस्टमेटिक जोड़ेंगे। सबसे पहले कंप्रेशर की डिस्चार्ज लाइन को कंडेंसर के साथ ब्रेजिंग करके कनेक्ट करते हैं। जिस जगह ब्रेजिंग करते हैं उस जगह दोनों पाइपों के सिरों के पास सैंडपेपर से रगड़कर साफ कर लेंगे, जिससे ब्रेजिंग आसानी से हो जाएगी। जब भी लोहे के पाइप को ब्रेजिंग करना हो तो फ्लक्स पाउडर का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे ब्रेजिंग रॉड अच्छी तरह से पाइप की सतह पर फैल जाता है। डिस्चार्ज लाइन कंडेंसर के साथ परफेक्टली जुड़ गया। अब कंडेंसर के दूसरे सिरे से फिल्टर को जोड़ते हैं। फिल्टर का एक सिरा काफी बड़ा है तो प्लायर की मदद से दबाकर कंडेंसर के पाइप से कनेक्ट कर देंगे। ब्रेजिंग करते वक्त यहां भी फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कंडेंसर का पाइप लोहे का है।
फिल्टर कंडेंसर के साथ अच्छी तरह से जुड़ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं ये परफेक्ट है। ज्वाइंट को चेक करने के लिए कंप्रेसर के साथ रिले, ओवरलोड प्रोटेक्टर और कैपेसिटर कनेक्ट करके वायरिंग को कंप्लीट करके कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। प्रेशर फिल्टर से निकल रहा है तो इसका मतलब दोनों ही ज्वाइंट अंदर से क्लियर हैं, इसका रास्ता ब्लॉक नहीं है। फिल्टर के सिरे को अंगूठे से दबाकर कंप्रेसर कंडेंसर के बीच और कंडेंसर फिल्टर के बीच के ज्वाइंट का लीकेज चेक करेंगे। फिल्टर के दूसरे सिरे से कैपिलरी ट्यूब को जोड़ते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि कैपिलरी का सिरा फिल्टर के अंदर जाली से टच ना करे। कैपिलरी और फिल्टर के अंदर की जाली के बीच गैप होना चाहिए और कैपिलरी फिल्टर के अंदर भी हो, जिससे ब्रेजिंग मेटल कैपिलरी के होल को ब्लॉक ना कर सके। कैपिलरी और फिल्टर दोनों ही कॉपर के हैं तो ब्रेजिंग में फ्लक्स की जरूरत नहीं होती और ये परफेक्टली ज्वाइंट हो गया है। एक बार फिर कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, जिससे प्रेशर कंडेंसर के बाद फिल्टर और कैपिलरी से होता हुआ सक्शन लाइन से आता है, जिससे ये पता चलता है कि कैपिलरी ब्लॉक नहीं है। जरूरत हो तो सक्शन लाइन को अंगूठे से दबाकर प्रेशर रोक लें और फिल्टर कैपिलरी के ज्वाइंट का लीकेज चेक कर लें। सक्शन लाइन को कंप्रेसर से जोड़ने से पहले कंप्रेसर से रिले, ओवरलोड प्रोटेक्टर और कैपेसिटर को अलग करके किनारे कर लेंगे, जिससे ब्रेजिंग टार्च की फ्लेम से ये खराब ना हो। कंडेंसर की पाइप को हल्का सा बेंड करके फिल्टर को इसकी जगह पर कर देंगे और कैपिलरी को पीछे की तरफ एडजस्ट कर लेंगे, जिससे बाद में वायरिंग बॉक्स को फिट करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सक्शन लाइन को कंप्रेसर के साथ कनेक्ट करते हैं। सक्शन लाइन और कंप्रेसर के पाइप को सैंडपेपर से साफ कर लेंगे। सक्शन लाइन को कंप्रेसर की पाइप के अंदर फिट कर लेते हैं। सक्शन लाइन को ब्रेजिंग करते हैं। यहां भी फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कंप्रेसर का पाइप लोहे का है। फ्लेम टार्च की हीट रिफ्लेक्ट होकर पाइप को पीछे से भी गर्म करे, इसके लिए लोहे की पट्टी को रिफ्लेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। रिफ्लेक्टर फ्रिज की बॉडी को डैमेज होने से भी बचाता है। सक्शन लाइन का ज्वाइंट भी परफेक्ट है। अब कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन में पिन वाल्व को जोड़ेंगे। यहां ध्यान रखें कि ब्रेजिंग के पहले इस वाल्व से पिन को निकाल लेंगे, वरना हीट से ये खराब हो जाएगा। ये आखिरी ज्वाइंट है, इसमें भी फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन लोहे की है। आप लोगों ने कमेंट किया तो पाइप की स्वेजिंग, ब्रेजिंग और फ्लेयरिंग करने का तरीका एक वीडियो के जरिए से समझा दूंगा। यह ज्वाइंट भी परफेक्ट है। इस तरह से कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर, कंडेंसर से फिल्टर, फिल्टर से कैपिलरी और सक्शन लाइन से कंप्रेसर के बाद कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन में पिन वाल्व सभी सिस्टमेटिकली और परफेक्टली ज्वाइंट हो गए। इस फ्रिज से जिस कंप्रेसर को निकाला गया है उसके फॉल्ट को एक बार फिर समझ लीजिए। इसके टर्मिनल में ऊपर लेफ्ट साइड में स्टार्ट टर्मिनल और राइट साइड में रन टर्मिनल है, जबकि नीचे का कॉमन टर्मिनल है। कंटिन्यूटी टेस्टर के दोनों पार्ट जब कॉमन और स्टार्ट टर्मिनल पर टच करते हैं तो इसकी कंटिन्यूटी ओके शो कर रहा है, जबकि रन टर्मिनल की किसी के साथ कोई भी कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा। ट्रे में इकट्ठा होने वाला पानी डिस्चार्ज लाइन के इस कॉइल की हीट से इवापोरेट करता रहता है। अक्सर ये ट्रे कंप्रेसर के ऊपर फिक्स होती है, जिससे कंप्रेसर को ठंडक मिलती रहती है और कंप्रेसर की हीट से पानी इवापोरेट करता रहता है। फ्रिज की वाटर ड्रेन ट्रे को इसकी जगह लगाकर स्क्रू से टाइट कर देंगे। पिन वाल्व में इसकी पिन को लगाकर टाइट कर लेंगे। वीडियो को आखिर तक ध्यान से समझिएगा और फ्रिज की वायरिंग को प्रॉपर्ली कंप्लीट करके इसकी वायरिंग बॉक्स को स्क्रू से टाइट कर लेंगे। यह हमारा सर्विस कंप्रेसर है, जिससे फ्रिज के सिस्टम को अच्छी तरह से वैक्यूम करेंगे। सर्विस कंप्रेसर को ऑन कर दिया है।
ये इसका सक्शन पोर्ट है, जबकि दूसरा इसका डिस्चार्ज पोर्ट है जहां से हवा बाहर आ रही है, जबकि सक्शन पोर्ट से यह हवा अपने अंदर खींच रहा है। रबर की एक चार्जिंग पाइप को पिन वाल्व से कनेक्ट करेंगे और रबर की दूसरी चार्जिंग पाइप को सर्विस कंप्रेसर के सक्शन पोर्ट से कनेक्ट कर लेंगे। दोनों पाइपों के बीच वाल्व सहित कंपाउंड गेज लगा हुआ है। फ्रिज के सिस्टम की सारी हवा पिन वाल्व से चार्जिंग पाइप के जरिए कंपाउंड गेज से होते हुए सर्विस कंप्रेसर अपने अंदर खींचता है और सर्विस कंप्रेसर के डिस्चार्ज पोर्ट से यह हवा बाहर निकलती है। सिस्टम में जितना वैक्यूम होगा ये कंपाउंड गेज बताएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कंपाउंड गेज की नीडल 0 से नीचे जा रही है। सर्विस कंप्रेसर को तब तक चलने देंगे जब तक कंपाउंड गेज की नीडल -30 तक ना पहुंच जाए। लगभग 20 मिनट के बाद वैक्यूम हो चुका है, तो सबसे पहले सर्विस वाल्व को क्लोज करेंगे और फिर सर्विस कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे। सर्विस कंप्रेसर में लगी चार्जिंग पाइप को निकाल लेंगे और रबर की पाइप के इसी सिरे में 1-2 एम्पुल एंटी मॉइस्चर डाल देंगे। सर्विस वाल्व को थोड़ा सा खोलकर बंद कर देंगे। वैक्यूम की वजह से एंटी मॉइस्चर सिस्टम में चला जाएगा। अब चार्जिंग पाइप के इस सिरे को रेफ्रिजरेंट कैन से कनेक्ट कर लेंगे। गैस के कैन या सिलेंडर को उल्टा करके खोलें और बंद कर दें, जिससे लिक्विड रेफ्रिजरेंट चार्जिंग पाइप में आ जाएगी। इस चार्जिंग पाइप के किसी सिरे को थोड़ा सा लूज करके टाइट कर देंगे, जिससे पाइप में मौजूद एयर निकल जाएगी। इसे पर्जिंग कहते हैं। अब सिस्टम में गैस चार्ज कर देंगे। रेफ्रिजरेटर में गैस चार्जिंग का कंप्लीट वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि कंप्रेसर रिप्लेसमेंट का ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इस फ्रिज में गैस चार्जिंग के बाद सेटिस्फैक्शन के लिए सभी ज्वाइंट पर लीकेज चेक कर लेंगे। इसमें कहीं कोई लीकेज नहीं है। फ्रिज ओके हो चुकी है। इसका कंप्रेसर नॉर्मल गर्म है, डिस्चार्ज लाइन काफी गर्म है, फिल्टर गुनगुना गर्म है और सक्शन लाइन ठंडी है। बाहर जबरदस्त गर्मी है और फ्रिज के अंदर सियाचिन ग्लेशियर की हवा आ रही है। चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।